आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ, आईपीओ बाजार की हर हलचल, कहाँ लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग के दिन निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, जो आईपीओ खुले पैसे लगाएं ना लगाएं, लगाएं तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाएं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं आपको इस खास सेगमेंट के अंदर। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जो है आंकड़ों के साथ। रचित जी हमारे साथ हैं ही हैं। और रचित जी, जो आप कह रहे थे ना, बोला आप, मैं कुछ दिन के लिए टॉक बैक आपके कान में लगा के लगाऊंगा, आप देखिएगा मतलब कितना दबाव बनाया करके जो है ना पीछे से रखा जाता है, बांध करके बिल्कुल जो है। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे, लिस्टिंग के साथ या आईपीओ, पहले जो आईपीओ के साथ? जी, बेसिकली हम 3 आईपीओ लेकर आए हैं जिनका आज आखिरी दिन है, और तीनों में एक खास बात यह है कि तीनों की जो लिस्टिंग यहाँ पर आप देखिए कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और 6 जो यहाँ पर आप समझिए 6 तारीख जो रहेगी यहाँ पर 6 अगस्त यानी कि बुधवार काफ़ी अहम रहेगा, तीनों की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी यहाँ पे। और अगर तीनों की कंपनी की बात करें, तीनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ जो है वो क्रिएट हो रखा है। सबसे पहले हम लोग एनएसडीएल की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि डिपॉजिटरी जो मार्केट से लगातार बढ़ रहा है, पेनिट्रेशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से सरकार का सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और उसी के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल हम लोग देखें तो अभी तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का करीब 4 गुना तक ये सब्सक्राइब होता दिखा है। या इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 20 गुना के आसपास ये सब्सक्रिप्शन लेवल आता हुआ दिखा है। इसके अलावा रिटेल पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा, हालांकि 6 गुना तक पहुंच गया ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा हल्का सा धीमापन देखने को मिला है। और टोटल की बात करें तो करीब 9 गुना ये सब्सक्राइब हो गया है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर आप देखिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम लोग बात करें तो कल ये जो था करीब आप समझिए कि 16% के आसपास था यहाँ पे। अब 137 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, जो इसका अपर प्राइस बैंड है, यानी कि 17.12%। अगर इसके हिसाब से अगर लिस्टिंग की बात की जाए यहाँ पर तो 937 रुपये के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है। ठीक, तो कल हमने इस पर काफ़ी डिटेल में रचित जी से भी बातचीत की थी एनएसडीएल को लेकर के। सर, अब क्या करना चाहिए एक बार फिर से, क्योंकि हर रोज़ नए दर्शक जुड़ते हैं और लोग अपना एनालिसिस करते हैं, और आज लास्ट दिन है तो फिर लोग ज़्यादा ही उत्साहित होंगे। और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को नहीं मिलेंगे शेयर, तो अलॉटमेंट जो है, तो सब जिनको मिल जाए उन्हें क्या करना चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं, जो बाकी 1 घंटा बचा है, 1.5 घंटा अभी 2 घंटे? सर देखिए, सबसे पहले तो बहुत दिनों बाद हर्ष के नया हेयर डू देखने को मिला है, वापस से जो नया रूप अपना ये लेकर आए हैं, अच्छे लग रहे हैं। एनएसडीएल के लिए सर एक ही चीज बोलूंगा, मस्ट अप्लाई है, अप्लाई करना ही करना है। एनएसडीएल के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? एनएसडीएल आईपीओ है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और किसी भी स्टॉक के लिए सर, अगर मैं, आप देख लीजिए, जब बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें दिमाग लगाइएगा, जियो फाइनेंस की जैसे हम बात कर रहे थे, रिलायंस की बात कर रहे थे, ऑल द बेस्ट, ऑल द गुड क्वालिटी स्टॉक्स। एनएसडीएल पेडिग्री बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, आपको अच्छा रेगुलर डिविडेंड पेमेंट भी मिलना चाहिए एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ग्रे मार्केट प्रीमियम मत देखिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स पे 800 रुपए पे दे रहा है। अनलिस्टेड स्पेस में, हर्ष करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद 1040 रुपए तक ट्रेड करता हुआ इसको देखा गया था। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, अच्छा काउंटर है, बिल्कुल अप्लाई करना ही चाहिए। अप्लाई करना चाहिए एनएसडीएल के आईपीओ में। लिस्टिंग गेन को ज़्यादा तरजीह ना देते हुए लंबी अवधि के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब हाँ, अब जिसका नज़रिया ही ट्रेडिंग का हो और उसने सोचा कि भाई 2 हफ्ते के लिए आज तनख्वाह आई है, लगा देते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। ये है, लेकिन बहुत क्लोज मॉनिटरिंग रहती है सर आपकी हर्ष को लेकर के, मतलब क्या पहना, कैसे चल रहा, कैसे बोल रहा, बहुत शानदार सर। हर्ष बताइए अगली कंपनी। चीज ऐड कर देता हूँ सर आज, क्योंकि ये बात हो रही है ना सर, मल्टीपल फोरम्स पे जाते हैं, सारी बातें होती हैं, एंड ये जो हम हर्ष जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये लिंक प्रेजेंट करना कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अरे सर बिल्कुल ये लिंक प्रेजेंट करने के लिए भी हर्ष जितना स्टडी करके आते हैं, और जो एनालिसिस होता है ना सर, ये मतलब ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट यूजुअली जो लंबे रेस के घोड़े बोले जाते हैं ना, वैसे टाइप की ये स्टडी करके रखते हैं। और यही एक चीज है, मेरे को कोई आदमी अगर मेहनत करता हुआ, स्टडी करता हुआ दिखता है ना, तो अपीयरेंस से ऊपर हो जाती है वो चीज। दैट इज द रीजन आई लाइक हिम अ लॉट। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और ये है कि अच्छा किया आपने बता दिया, हर्ष घोड़े हैं लंबी रेस के, तो हर्ष जो है अगली
अगला आईपीओ सर। जी, मैं इससे पहले सर रचित सर को थैंक यू कर दूं, और लास्ट टाइम जब मैंने उनके साथ शो किया था तो मुझे उनके बारे में जो उनकी कई प्रतिभाएं हैं, खासतौर पर लॉ कर रहे हैं, बिजनेस संभाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, वो तो मल्टी टैलेंटेड वो ऑटोमेटिकली है, और जो मल्टी टैलेंटेड आदमी होता है उसको दूसरा इंसान हमेशा मेहनती और अच्छा लगता ही है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सर कमेंट के लिए। अब हम तो हमेशा ही कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसे थोड़ी कहा जाता है रचित जी को। जी, चलिए बताइए अगला आईपीओ कौन सा है? जी, श्री लोटस की डेवलपर्स की बात कर लेते हैं, और हम लोग लगातार इसको कवर कर रहे हैं। इसका बज़ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, और हमने बताया भी था, ना सिर्फ दिग्गज निवेशक यहाँ पर मधु केला के अलावा जो दिग्गज जो बॉलीवुड जो स्टार्स हैं, ना सिर्फ इसके क्लाइंट हैं बल्कि इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भी निवेश किया हुआ है यहाँ पर। कंपनी के पास जो हमने बताया था कि बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो रियल एस्टेट से जुड़ी डेट फ्री होती है, तो ये कंपनी डेट फ्री है, 300 करोड़ की एफडी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें सब्सक्रिप्शन लेवल, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देखिए 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एनआईआई के आंकड़े देखें आप, देखिए करीब 42 साढ़े 41 गुना सब्सक्रिप्शन लेवल बहुत ही शानदार दिख रहा है। और रिटेल पार्टिसिपेशन जो हम लोग बात करते हैं वहां पर आप देखिए एनएसडीएल में 6-7 गुना, और यहां पर देखिए 15 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन लेवल रिटेल पार्टिसिपेशन का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो है ये 18 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए 44 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और आप हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे, उससे करीब कल 26% था, आप देखिए 29.33% के आसपास पहुंच गया। और यहाँ पे ग्रे मार्केट जो है वो अपर प्राइस बैंड से 44 रुपए पर जो है जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो लिस्टिंग की संभावना है अब 194 रुपीज प्रति शेयर के भाव आसपास पहुंच गई है। सर ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार बढ़ता हुआ, अभी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं? उत्साह भी दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं अच्छे, और बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो कम से कम 12 से 13 ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनकी तरफ से सब्सक्राइब की राय दी गई है। आप उनसे सहमत हैं क्या? सर जिस भाव पे प्री प्लेसमेंट हुआ था ना आईपीओ के पहले, उसी भाव पे आईपीओ आ रहा है। एक तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कंपनी ने वैल्यू आपको हाथ में, आपको एक डिसेंट वैल्यूएशन पे स्टॉक पकड़ाने की कोशिश करी है। अब सर आपको मैंने एक चीज कही थी शो के बीच में, एस्पिरेशनल बाइंग, ये जो है ना सर, ये जिस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये यूजुअली क्या कर रहे हैं सर, बॉम्बे में वेस्टर्न सबर्ब्स में और प्राइम लोकेशंस पे पुरानी प्रॉपर्टी को लेके जो रीबिल्डिंग रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, वो इनका मेन काम है। और उस काम से क्या है कि इनको जो रियल एस्टेट जो जमीन की प्राइस है उसका डेंट नहीं पड़ता है, और पोर्शन जो है एग्जिस्टिंग लैंड ओनर्स को दे देते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। हर्ष की ये बात बिल्कुल सही है कि फिल्म स्टार्स इसमें इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि वो इनके क्लाइंट भी हैं। और सर वन ऑफ द डायरेक्टर्स, इफ आई एम करेक्ट, मिस्टर आनंद इज आल्सो प्रोड्यूसर ऑफ सम ऑफ द मूवीज, डबल धमाल और ये सब मूवीज भी उन्होंने प्रोड्यूस करी हैं। तो ये अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। लिस्टिंग गेन के लिए चाहे तो लिस्टिंग गेन भी रखें, और अगर 1-2 क्वार्टर अपनी होल्डिंग में रखना चाहे ना तो होल्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये करते हैं अट्रैक्टिव कंपनी लगती है। चलिए, तो ये बात जो है इस आईपीओ को लेकर के निकल के आई। आखिरी आईपीओ जो तीसरा आईपीओ है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए आज की तीसरी कंपनी। तीसरा आईपीओ है M&B इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, और इसको भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के तौर पर देखा जाता है। अगर आप इसके पीयर से कंपेयर करें यहाँ पर, तो चाहे आप एबिटा मार्जिन की बात कर लीजिए या फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, उससे काफ़ी स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखती है। और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में, करीब 24 देशों में कंपनी के जो बिजनेस जो है वो एक्सपेंड है। अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल की बात करें यहाँ पर, तो करीब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। QIB की बात करें तो 1.61 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है यहाँ पे, करीब 1.5 गुना से ज़्यादा। इसके अलावा आप देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो करीब 20 गुना के आसपास। रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसमें 20 गुना तक सब्सक्राइब हो गया है यहाँ पे। और टोटल ये है जो 10 गुना यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल की बात करें तो 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पर, तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर 64% दिखा रहा है, कल करीब 15.5% था, तो इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 16.62% के आसपास पहुंच गया है यहाँ पे। और यानी कि जो इसका अपर प्राइस बैंड है उससे 64 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो करीब 450 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। ठीक, यहाँ पर भी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सर क्या व्यू है आपका? आज गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड करता हुआ ये आईपीओ जो है काफी ज्यादा। सर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अवॉइड कर देते हैं इसको। बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। एक बार लिस्टिंग कर ले, उसके बाद देखें किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, फिर अप्लाई कर लेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे। ये 2 अप्लाई कर देते हैं, इसको एक बार फॉर द टाइम भी दूर रख लेते हैं। इसको अवॉइड कर सकते हैं।
ये और सलाह। अगर अप्लाई करना भी है ना सर, हाँ। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो छोटे लॉट्स जो होते हैं, 1-2 लॉट वाला एप्लीकेशन कर लीजिए, लिस्टिंग गेन जो आना होगा आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये 1-2 लॉट सर जरा एक बार नंबरिंग करेंगे क्या इन तीनों आईपीओ की? मतलब अगर जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे भाई उनके घर का बजट है, लोग एक ही आईपीओ में अप्लाई करें, बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक को छोड़ना है, वो तो आपने बता दिया कि इसको छोड़ सकते हैं, बाकी 2 में लगा सकते हैं। तो अभी जरा 1 2 3 अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर। अगर नंबर 1 पे क्या सर रहेगा? अगर ट्रेडिंग बेट है तो 1 है लोटस, 2 है एनएसडीएल। अगर इन्वेस्टमेंट है तो 1 है एनएसडीएल और 2 है लोटस। फिर बचा अगर कुछ तो वो आप तीसरे में डाल दीजिएगा। अदरवाइज ये 2 है, लोटस में आपको लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई तो तीनों पे जो है। अच्छा सर, ये सारी बातों के बीच में आज की जो लिस्टिंग थी उस पर भी जरा एक टिप्पणी अगर आपकी हो जाए कि क्या स्ट्रेटजी अभी जो है आप सजेस्ट करेंगे, और लिस्टिंग के बाद वहाँ पर अभी बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे कि बहुत लोग होते हैं होल्ड करते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, इफ आई एम करेक्ट, ये शायद आईपीओ हमने अपने शो में ना कवर किया था। हर्ष ही इसको लेकर आए थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। शांति गोल्ड आईपीओ शांति था गोल्ड, सर। जी जी। सर, इसको हमने कवर किया था सर। और सब्सक्रिप्शन की भी मैंने सलाह ये दी कहा गई था थी। कि जिस तरीके से B2B गोल्ड में काम करते हैं, इसमें जरूर हमको अप्लाई करना चाहिए। अब सर आप देखें, ये जिस तरीके से लिस्टिंग कर चुका है, मैं कहूंगा थोड़ा सा समय इसको एक बार देते हैं। अगर आपने बुक नहीं किया है ना तो बुक मत करिए, बुक कर लिया तो चलिए कोई बात नहीं, मंडे ट्यूसडे एक बार हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। मेरी समझ से अभी इसमें और अपसाइड बचा है, तो पोजीशन चाहे तो बनाए रखें। पोजीशन चाहें तो बनाए रखें। चलिए, इसी के साथ हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप मतलब तारीफ बटोरते रहिए, अच्छा करते रहिए। और मैं कुछ कहना चाह रहा था जो रचित सर ने कहा था, लेकिन वो मैं कहूंगा नहीं। बाकी देखिए, बोलिए ना सर। नहीं, मैं न्यूज़ रूम में कहूँगा, अकेले में कहूँगा सर, ये बार बार पब्लिकली नहीं, है ना। अगर हर्ष कुछ ऐसा होना तो सॉरी, मैं पहले ही बोल- अरे नहीं, बहुत क्योंकि जब शानदार। बॉस ऐसे बोलते हैं ना कि अकेले में बात करूंगा, मुझे लगता है। नहीं सर, चलो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।